नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का सबसे ताजा वीडियो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। इस वीडियो में 10 साल का एक मासूम 2 रूसी जासूसों के सिर में बिल्कुल करीब से गोलियां दागता हुआ दिख रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको खौफ की यह सबसे ताजी तस्वीर दिखाएं, पहले बात कानपुर के पास उन्नाव इलाके की, जहां गंगा नदी ने अचानक अजीब तरीके से लाशें उगलना शुरू कर दिया है। फिलहाल नदी का पूरा तट 100 से ज्यादा लाशों से पटा पड़ा है। आखिर क्या है यह रहस्य और रातों रात नदी में कहां से आई ये लाशें? जो पानी के अंदर जल में पड़ी हुई हैं वो 150 के लगभग हैं। जहाँ सूखा हुआ है उसमें कम से कम 60-70 लाशें अन्य जगह पड़ी हैं, जिसको चील और कौवे नोच कर खा रहे हैं। कम से कम लगभग 150-200 लाशें ऐसे पड़ी हुई हैं। ये कम से कम 6 महीना पुरानी डेड बॉडी है। कानपुर के नजदीक गंगा नदी का परियर घाट और घाट के आसपास नदी के दोनों किनारों पर दूर दूर तक बिखरी लाशें। कहीं आधी जली हुई लाश, कहीं अकड़ी हुई लाश, कहीं किसी थैले में लिपटी लाश, तो कहीं फकत एक खोपड़ी और 2 हड्डियों वाली लाश। मंजर ऐसा कि देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। कमजोर दिल वाला हो तो शायद ये तस्वीर नींद में भी पीछा न छोड़े। लेकिन क्या करें, कानपुर के नजदीक उन्नाव कस्बे में गंगा नदी के घाट की हकीकत कुछ ऐसी ही है। परियर घाट के बियाबान में धुंध और सन्नाटे के बीच जहां तक निगाह जाती है, बस लाशें ही लाशें नजर आती हैं। हालत यह है कि इस वक्त इस घाट पर 100 से ज्यादा लोगों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि गंगा नदी के किनारे अचानक इतनी लाशें आखिर आई कहां से? इन लाशों को रातों रात यहां कौन फेंक गया? इन आधी जली और विकृत लाशों की असलियत क्या है? क्या ये किसी कत्लो गारत के बाद सबूत छिपाने की कोशिश है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? और सबसे अहम ये कि आखिर ये मरने वाले लोग कौन हैं? तो जब से उन्नाव के इस घाट में लाशों के मिलने के इस सिलसिले का पता चला है, पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम सरकारी अमले की नींद उड़ गई है और फिलहाल पूरी की पूरी मशीनरी बस इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने में जुटी है। पुलिस की मौजूदगी में फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स जहां डीएनए सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, वहीं लाशों के कुछ हिस्सों को दूसरे फॉरेंसिक जांच के लिए भी नदी से निकाल लिया गया है। लेकिन हकीकत यही है कि गंगा नदी में मिली ये लाशें फिलहाल अपने आप में किसी पहेली से कम नहीं। उन्नाव के परियर घाट पर गंगा नदी के किनारे लाशों के मिलने का सिलसिला, उनके डीएनए प्रोफाइलिंग होना और साथ ही साथ उनको दफन करने का सिलसिला लगातार चल रहा है। स्थानीय प्रशासन के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जगह जगह जेसीबी मशीन्स की मदद ली जा रही है लाशों को दफन करने के लिए और उनके ऊपर मिट्टी डालने के लिए। परियर घाट में लाशों की ये अजीबोगरीब कहानी तब सामने आई जब नदी के किनारे पर छिछले पानी में बिखरी तकरीबन 100 से ज्यादा लाशों पर आज तक की निगाह गई। पहले हमने इस मंजर को कैमरे में कैद किया और फिर प्रशासन से इसका सबब पूछा। बस इसके बाद से ही प्रशासन भी जैसे अचानक अपने पंजों पर आ गया। आनन फानन में पूरा सरकारी अमला तमाम लवाजमे के साथ मौकाए वारदात पर था। लाशों की गिनती शुरू हो गई और सबूत इकट्ठा किए जाने लगे। हालांकि मौके पर ऐसे बहुत से लोग मिले जिनका ये कहना था कि ये लाशें अलग अलग जगहों पर नदी में बहाई गई होंगी, यानी सभी की सभी लाशें किसी जुर्म या कत्ल जैसी किसी वारदात को छुपाने के लिए नदी में नहीं डाली गई। बॉडीज कुछ जली हैं, कुछ जल नहीं पाई हैं, तो स्मशान घाट है पूरा और इस तरह से बॉडी थी। तो कोई ऐसा नहीं है कि एक बॉडी
एक ही साथ वहाँ चली आई या एक ही समय की बॉडीज़ हैं, इस तरह की नहीं है। बॉडीज़ कुछ काफ़ी पुरानी भी हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे DNA सैम्पलिंग की जो कार्रवाई है वो शुरू करवा दी। हम लोग को डॉक्टर से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। वो लोग मौके पर जाकर ही जो सारी डेड बॉडीज़ हैं उन लोग से सैंपल्स इकट्ठा कर रहे हैं। लगभग अभी 20 बॉडीज़ की सैम्पलिंग कंप्लीट हो गई है और बॉडी की सैम्पलिंग अभी जारी है। बल्कि कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि कई गरीब लोगों के पास अपने लोगों की लाशों के अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए तक नहीं होते और ऐसे में उनके पास लाशों को नदी में बहा देने या फिर नदी के तट पर रेत में दफन कर देने के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचता। कुछ मामलों में जहां अविवाहित लोगों की लाशों का अंतिम संस्कार इसी तरीके से किए जाने की बात सामने आई है, वहीं बहुत सी जगहों पर सांप के काटने से मरने वाले लोगों की लाशें नदी में बहाए जाने की रवायत है। ऐसे में लोग भी ये मानते हैं कि कुछ लाशों के पीछे गुनाह भी वजह हो सकती है, लेकिन बहुत सी लाशें ऐसी हैं जो अलग अलग जगहों पर नदी में बहाई गईं और नदी की धार में बहती हुई यहाँ तक आ पहुंची। जब धार तेज होती है तो लाशें बहकर आगे निकल जाती हैं, लेकिन जहां पानी उतरता है लाशें घाटों पर नजर आने लगती है। रंजय सिंह के साथ आमिर हक, उन्नाव, आज तक। अब बात ISIS के उस वीडियो की जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में महज 10 साल का एक बच्चा 2 रूसी जासूसों को मौत के घाट उतारता हुआ दिख रहा है। जी हां, मौत के घाट उतारता हुआ, वो भी सिर में बिल्कुल करीब से गोलियां मारकर। बेगुनाह बंधकों के गला रेतने के तर्ज पर इस वीडियो को भी किसी गुमनाम ठिकाने पर अंजाम दिया गया, लेकिन वीडियो में एक बच्चे के हाथों ISIS ने जिस तरह 2 इंसानों का कत्ल करवाया है, वाकई भयानक है। पहले उसने बेगुनाहों का सिर कलम किया, दुनिया दहशत में आ गई। फिर उसने अपने दुश्मनों का कत्लेआम किया, दुनिया सिहर उठी। इसके बाद उसने कभी गैंगरेप किया तो कभी संसार कर किसी की जान ले ली। लेकिन इस बार दुनिया के इस सबसे खौफनाक आतंकवादी संगठन यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया ने जो कुछ किया है उसे लफ्जों में बयान करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। गरज ये कि इस्लामी हुकूमत के रास्ते में आने वाले अपने 2 दुश्मनों को ISIS ने अब की जिस तरीके से मौत के घाट उतारा है वो उसके अब तक के तमाम तरीकों के मुकाबले कहीं ज्यादा अजीब, भयानक और चौंकाने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ISIS की इस सबसे ताजा करतूत के बारे में कुछ और बताएं, आइए आपको सबसे पहले मंगलवार को जारी किया गया वो वीडियो दिखाते हैं जिसके सामने आने के साथ ही पूरी दुनिया सख्ते में आ गई है। अच्छी तरह फिल्माए और एडिट किए गए इस वीडियो में 2 रूसी जासूसों को घुटने के बल किसी गुमनाम ठिकाने पर बैठे हुए दिखाया गया है। दोनों के हाथ पीछे बंधे हैं और दोनों ने एक जैसा ग्रे कलर का बॉडी वियर पहन रखा है, जबकि इनके पीछे फौजी लिबास में ISIS का एक कमांडर असॉल्ट राइफल के साथ और महज 10 साल के आसपास की उम्र का एक बच्चा हैंडगन लिए खड़ा दिखाई देता है। लंबे बाल वाला कमांडर पहले दोनों के गुनाह यानी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ उनके जासूसी की बात बयान करता है और फिर बताता है कि ये दोनों जासूस अल्लाह की ओर से ISIS को दिया गया एक तोहफा है और इस वक्त ये दोनों ही ISIS के खलीफा के शावक यानी एक बच्चे के कब्जे में हैं। अपनी छोटी सी तकरीर के बाद ISIS का ये कमांडर अपने साथ खड़े बच्चे को इशारा करता है और बच्चा बिल्कुल सधे हुए अंदाज में बेझिझक हैंडगन थामे 2-4 कदम आगे बढ़ता है। लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो बेहद हौलनाक है। ये मासूम बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पहले एक जासूस के सिर पर
हैंडगन से फायर करता है और फिर उसके ढेर होते ही दूसरे जासूस के सिर पर। इसके बाद वो अपनी पोजीशन बदलकर जमीन पर गिरे दोनों जासूसों के जिस्म पर एक के बाद एक कई और गोलियां दागता है और फिर जीत की मुस्कान के साथ अपना हाथ ऊपर करता है। इसके साथ ही इस वीडियो में अरबी में लिखे कुछ हर्फ उभरते हैं जिसमें इस्लाम के दुश्मनों को सजा देने की बात कही जाती है। वीडियो के अगले हिस्से में इसी लड़के का एक छोटा सा इंटरव्यू भी है जिसमें उससे बड़ा होकर कुछ बनने का सवाल पूछा जाता है और जवाब में वो कहता है कि वो इस्लाम के दुश्मनों को मौत के घाट उतारने वाला जल्लाद और मुजाहिदीन बनना चाहता है। हालांकि इस वीडियो के सही होने और न होने को लेकर अब भी कुछ सवाल मौजूद हैं क्योंकि ISIS के अलावा और कोई भी एजेंसी इसे वेरीफाई नहीं कर पाई है। लेकिन ISIS के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ज्यादातर लोगों को यह वीडियो बनावटी नहीं बल्कि सही लगता है। खास बात यह है कि इस एग्जीक्यूशन यानी दोनों को मौत के घाट उतारने से पहले उनका बंद कमरे में लिया गया एक इंटरव्यू भी ISIS के आउटलेट अल हयात ने जारी किया है जिसमें कजाक मूल के दोनों जासूस मामायेव जाम्बुलात और अशीमो सर्गे ने रूस के लिए तुर्की में ISIS की जासूसी करने की बात कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। ISIS का सबसे कम उम्र का मानव बम कोई बालिग होशो हवास में अपनी जान देने का फैसला करे, बात समझ में भी आती है। लेकिन आप उसे क्या कहेंगे जब महज 13-14 साल का कोई बच्चा अपने जिस्म पर बारूद बांधकर दुश्मनों के इलाके में जाकर खुद को उड़ा ले? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ISIS ने अपने सबसे छोटे उम्र के मानव बम की जो ताजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की है वो कुछ ऐसी ही हैं। नाम अबू अल हसन अल शामी, उम्र 14 साल, पहचान ISIS का मानव बम। यह दुनिया में खौफ और दहशत की सबसे ताजा तस्वीरों में से एक है। ISIS की ओर से जारी इन तस्वीरों पर यकीन करें तो फकत 14 साल का यह बच्चा दुनिया के इस सबसे खौफनाक आतंकवादी संगठन का सबसे कम उम्र का मानव बम है। मगर अफसोस ये कि ये मानव बम अब अपने तथाकथित मिशन को पूरा कर चुका है, यानी दुश्मनों को मारने के लिए इसने खुद को उड़ा लिया है। ISIS की ओर से असलहों से लदी एक लॉरी में बैठे इस मासूम की ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर डाली गई तो देखने वाले चौंक गए। 14 साल का ये बच्चा हल्की मुस्कुराहट लिए एक लॉरी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उसने अपने हाथ में एक हैंड ग्रेनेड कुछ ऐसे थाम रखा था जैसे उसकी उम्र का कोई बच्चा गेंद थामता होगा। साथ ही उसके पैरों के पास एक AK-47 राइफल भी रखी थी। आज तक ब्यूरो। ISIS की एक शर्मनाक ट्रेनिंग।